Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we'll cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंसाइडर ट्रेडिंग। हम जानेंगे इंसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज में बहुत बार सुना होगा इंसाइडर ट्रेडिंग को रिलेटेड न्यूज को। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फाइनली ब्रॉट फंड मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ फंड हाउसेस, ट्रस्टी एंड अदर कनेक्टेड एंटिटीज अंडर द एम्बिट ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने फाइनली जो है फंड मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ फंड हाउसेस, ट्रस्टी एंड अदर कनेक्टेड एंटिटीज को इंसाइडर ट्रेडिंग के एम्बिट में लाया है। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। फंड मैनेजर ऑफ सम फंड हाउसेस हैज इंडल्ज इन फ्रंट रनिंग मेकिंग ह्यूज मनी इन दी मैनिपुलेशन। जो फंड मैनेजर है कुछ फंड हाउसेस के, वो इंडल्ज होते थे फ्रंट रनिंग पे, जिस कारण वो ह्यूज मनी बनाते थे मैनिपुलेशन करके मार्केट को। फ्रंट रनिंग विच इज इलीगल इन इंडिया इन्वॉल्व परचेजिंग ए स्टॉक बेस्ड ऑन एडवांस एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजैक्शन दैट विल अफेक्ट इट्स प्राइस। फ्रंट रनिंग क्या था, इसको इलीगल माना गया है भारत में। इसमें परचेस किया जाता है स्टॉक को जो कि बेस्ड होता है एडवांस एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन के ऊपर, एक्सपेक्टेड लार्ज ट्रांजैक्शन होता है जो कि अफेक्ट कर देता है इसके प्राइस को। SEBI has categorized front running as a form of market manipulation and insider trading and penalized several fund houses and fund manager in the past over this activity। और SEBI ने कैटेगराइज किया है फ्रंट रनिंग को कि एक फॉर्म है मार्केट मैनिपुलेशन का, इंसाइडर ट्रेडिंग का, पेनलाइज किया है बहुत सारे फंड हाउसेस को, फंड मैनेजर को पास्ट में इसी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। इंसाइडर ट्रेडिंग इट इज द माल प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग और बाइंग सिक्योरिटी, इक्विटी और बॉन्ड बाय द इंसाइडर ऑफ ए कंपनी यूजिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द स्टॉक प्राइस दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज येट। इसमें क्या है, ये एक माल प्रैक्टिस है जिसमें सेल किया जाता है या बाय किया जाता है सिक्योरिटी को, जिसमें इक्विटी बॉन्ड दोनों ही आते हैं, इंसाइडर के द्वारा कंपनी के यूज करके अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो कि अफेक्ट करता है स्टॉक के प्राइस को, जिसको कि अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। SEBI defined an insider as someone who has access to price-sensitive information about a particular company's share or security and who has been associated with the company during the 6 months preceding the inside trade। और जो SEBI है उन्होंने डिफाइन किया है इंसाइडर वो है जो एक्सेस कर सकते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी भी पार्टिकुलर कंपनी का शेयर या सिक्योरिटी का, और जो कि एसोसिएटेड होंगे उस कंपनी से 6 मंथ प्रिसाइड इनसाइड ट्रेडिंग के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई। हम जानेंगे माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई के बारे में। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैव फाउंड दैट armadillo liver grew substantially when infected with microbacterium leprae। बैक्टीरिया ऑफ द क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज रिप्रोग्राम सर्टेन सेल इनटू स्टेम लाइक सेल। जो एक ग्रुप है रिसर्चर का, उन्होंने पाया है कि जो आपका आर्मेडिलो रिवर है वो ग्रो कर रहा है सब्सटेंशियली जब ये इन्फेक्ट होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई से। बैक्टीरिया जो है कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज के उनको रिप्रोग्राम किया जा सकता है सर्टेन सेल के लिए, जैसे कि स्टेम लाइक सेल हो गया। क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है इसका? Leprosy has long been associated with a life of ostracism. However, bacteria causing this debilitating disease may offer some hope on the regenerating medicine horizon। जो लिप्रोसी है उसको लंबे समय से एसोसिएट किया गया है कि एक लाइफ है ऑस्ट्रेसिज्म का, लेकिन जो बैक्टीरिया जो कि जिसके कारण ये होता है वो डेबिलिटेट करता है इस डिजीज को, और अभी कुछ होप जगह है कि रिजेनरेट किया जा सकता है मेडिसिन हॉरिजन को इसको माध्यम से। लिप्रोसी होता क्या है? लिप्रोसी ऑल्सो नॉन एज हेंशन डिजीज इज ए लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। तो लिप्रोसी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि आपका बैक्टीरिया के कारण होता है लिप्रोसिस, जिसको कि हम हेंशन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस के कारण होता है। इन्फेक्शन कैन लीड टू डैमेज टू नर्व, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, स्किन एंड आईज। इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो सकता है नर्व, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन या आईज। Though not very contagious, leprosy is spread by extensive contact between people and is cured with multi-drug therapy। ये उतना ज्यादा contagious नहीं है। लेप्रोसी स्प्रेड हो सकता है एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट के कारण पीपल के बीच में, और इसको क्योर किया जा सकता है मल्टी ड्रग थेरेपी के माध्यम से। Armadillos are mammals with their back, head, legs and tail covered in bony plate। They got the name from their unique look which translated from Spanish means little armor one। जो आर्माडिलोस है ये मेमल्स होते हैं जिनका बैक हो गया, हेड हो गया, लेग हो गया, टेल हो गया, ये कवर होता है बोनी प्लेट से। इनको ये नाम जो है उनके यूनिक लुक के कारण पड़ा है, जो कि ट्रांसलेट किया गया था स्पेनिश से, जिसका मतलब था लिटिल आर्मर वन। नेक्स्ट टॉपिक है गुरु तेग बहादुर। पीआईबी का न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुरु तेग बहादुर स्टूड अप अगेंस्ट फोर्सिबल कन्वर्सन बाय द मुगल्स एंड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब इन 1675। गुरु तेग बहादुर जो थे वो
उनको फोर्सिबल कन्वर्सन को जो था किया जा रहा था मुगल के द्वारा, उनके खिलाफ खड़े हुए थे, जिन कारण उनको एग्जीक्यूट किया गया था औरंगजेब के ऑर्डर के बाद 1675 में। तो किसके शासनकाल में ये किया गया था, कब किया गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो औरंगजेब के समय में 1675 में। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम जान ले। ही वॉज बोर्न टू माता नानकी एंड गुरु हरगोविंद, द सिक्स्थ सिख गुरु हु रेज एन आर्मी अगेंस्ट द मुगल एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरियर सेंट। इनको जन्म जो था वो माता नानकी और गुरु हरगोविंद के द्वारा हुआ था। ये सिख गुरु थे जिन्होंने रेस किया था एक आर्मी को मुगल के खिलाफ और इंट्रोड्यूस किया था जो कॉन्सेप्ट था वॉरियर सेंट का, गुरु तेग बहादुर ने किया था। He was the 9th of 10th Guru and a fearless warrior, a learned spiritual scholar whose hymns are included in the Sri Guru Granth Sahib, the main text of Sikkim. वो 9वें गुरु थे 10 गुरु में से। वो फियरलेस वॉरियर थे, एक लर्न स्पिरिचुअल स्कॉलर थे, जिनका जो हिम्स है उसको इंक्लूड किया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि मेन टेक्स्ट है सिखिज्म का। On the order of Aurangzeb, Guru Tegh Bahadur was executed in Delhi and Gurudwara Sisganj Sahib in Chandni Chowk now stand on his execution site. और ऑर्डर के बाद औरंगजेब के गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया गया था दिल्ली पे, और जो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है चांदनी चौक का, वो स्टैंड करता है उनके एग्जीक्यूशन साइट पे ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेट लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो हम जानेंगे वेट लीजिंग एयरक्राफ्ट का क्या होता है, इसका मतलब, फिर वेट लीजिंग क्या है इसको भी समझेंगे। इन एन एफर्ट टू बूस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक, द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैज अलाउड इंडियन एयरलाइंस टू टेक वाइड बॉडी प्लेन्स ऑन वेट लीज फॉर अप टू 1 ईयर। एक एफर्ट लेते हुए बूस्ट करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है इंडियन एयरलाइंस को कि वो वाइड बॉडी प्लेन्स को वेट लिस्ट कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। इसका बैकग्राउंड को हम समझते हैं। द डिसीजन केम ऑन अ रिक्वेस्ट बाय द कंट्रीज लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो प्लानिंग टू इंडक्ट B777 एयरक्राफ्ट ऑन वेट डैम्प लीज बेसिस। ये जो डिसीजन है वो किया गया है एक रिक्वेस्ट के बाद कंट्री के लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो के द्वारा, जो वो प्लान कर रहे हैं कि वो इंडक्ट करेंगे B777 एयरक्राफ्ट को वेट या डैम्प लीज बेसिस पे। About half the plane used by airlines around the world are not owned but leased to avoid massive lump sum payment and to quickly increase capacity temporarily। और जो हाफ जो प्लेन है जिसका उपयोग किया जाता है एयरलाइंस के द्वारा पूरे विश्व में, वो ओन उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि लीज पे है, अवॉइड करने के लिए मैसिव लम्प सम पेमेंट को और क्विकली इंक्रीज करने के लिए उनके कैपेसिटी को टेम्पोरली। वेट लीजिंग होता क्या है? Wet leasing means taking the plane along with the operating crew and engineer, while dry leasing refers to taking only the aircraft on rent। वेट लीजिंग का मतलब होता है कि हम प्लेन को उनके ऑपरेटिंग क्रू और इंजीनियर के साथ लेते हैं, जबकि ड्राई लीजिंग पे हम सिर्फ एयरक्राफ्ट को लेते हैं रेंट पे। ड्राई लीजिंग वाज ऑलरेडी अलाउड फॉर अप टू 12 मंथ विद द ऑप्शन टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 12 अनदर ईयर। जो ड्राई लीजिंग है वो पहले से अलाउ किया गया है 12 मंथ के लिए, और इसमें ऑप्शन है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को अदर 12 ईयर के लिए। Operation of aircraft on wet lease are more difficult for the Director General of Civil Aviation to monitor, which is why it is allowed for shorter duration। और जो ऑपरेशन है एयरक्राफ्ट का वेट लीज पे ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लिए उनको मॉनिटर करना, इस कारण इनको अलाउ किया जाता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है उसमें क्रू इंजीनियर सब आएंगे तो उनको भी मॉनिटर करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस बिहाइंड वोल्केनिक इरप्शन। तो हम जानेंगे जो साइंस है आपका वोल्केनिक इरप्शन के पीछे, इसको ये प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। माउना लोवा द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इरप्टेड आफ्टर 38 ईयर स्प्यूइंग एश एंड डेब्रिस। जबकि माउना लोवा है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वो इरप्ट हुआ है 38 ईयर्स के बाद स्प्यूइंग एश और डेब्रिस को शो किया है। क्यों वोल्केनो इरप्ट करता है हम इसको समझते हैं। Chamber which have the potential to cause volcanic eruption are found at a relatively shallow depth between 6 to 10 km under the surface. As magma built up in this chamber, it forces its way up through cracks and fissures in earth crust. This is what we call a volcanic eruption. The magma that surfaces on the earth crust is referred to as lava। जो चैम्बर जिसके पास पोटेंशियल है कि वो जिसके से हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन, ये पाया जाता है रिलेटिवली शैलो डेप्थ में 6 से 10 किलोमीटर बिलो सरफेस के। जो मैग्मा वहां पे बिल्ट होता है इस चैम्बर पे, वो फोर्स करता है आगे की तरफ बढ़ता है क्रैक या फीजर के माध्यम से अर्थ के क्रस्ट के, जिस कारण वोल्केनिक इरप्शन होता है। और जो मैग्मा जो कि सरफेस अर्थ के क्रस्ट के पहुंचता है उसी को लावा कहा जाता है। वाई आर सम वोल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोसिव एंड सम नॉट। तो क्यों कुछ वोल्केनिक इरप्शन जो है वो एक्सप्लोसिव होता है और कुछ जो है वो नहीं होता है। So rainy magma makes more less explosive volcano eruption that typically are less dangerous. Since the magma is runny, gases are able to escape, leading to a steady but relatively gentle flow of lava out of the mount of volcano। जो रैनिंग मैग्मा होता है वो लेस एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन में देखा जाता है, क्योंकि वो कम डेंजरस भी होता है, क्योंकि मैग्मा क्या वो रनी है, इसके कारण गैसेस क्या होता है वो स्केप कर जाता है, जिसके कारण एक स्टडी लेकिन रिलेटिवली जेंटल फ्लो हो पाता है लावा का माउंट ऑफ वोल्केनो से, जिस कारण ये लेस एक्सप्लोसिव हो जाता है।
जो इरप्शन था माउंट लोआ का वो इसी टाइप का था, लेकिन मैग्मा अगर थिक और स्टिकी होगा तो ये काफी हार्डर हो जाएगा गैसेस के लिए एस्केप कर पाना कंसिस्टेंटली उससे, जिसके कारण जो बिल्ट अप प्रेशर होगा ये ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उस समय क्या होगा, गैसेस जो है वो एस्केप करेंगे वायलेंटली एक ही जगह से एक ही बार पे, जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है। लावा ब्लास्ट इनटू द एयर ब्रेकिंग अपार्ट इनटू पीसेस कॉल्ड टेफरा, और जो लावा ब्लास्ट करता है एयर पे ब्रेक अपार्ट करता है पीसेस में, उसी को टेफरा कहा जाता है। Mount Vesuvius, which obsculated the city of Pompeii, is an example of explosive volcano. और जो आपका माउंट वेसुवियस है जिसने ऑब्लिटरेट किया था सिटी को पोम्पेई का, वो एग्जाम्पल था आपका एक एक्सप्लोसिव वोल्केनो का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जस्टिस के एच पुट्टस्वामी रिटायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो जस्टिस के एच पुट्टस्वामी रिटायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसके बारे में हम जानेंगे क्यों ये फिर से आया है न्यूज पे। बृहत बेंगलुरु महंगरा पालिका बीबीएमपी ने कैंसिल कर दिया है जो परमिशन दिया गया था एक एनजीओ को कि वो कंडक्ट करे हाउस टू हाउस सर्वे को, ताकि क्रिएट किया जा सके अवेयरनेस को सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम को लेके। बैकग्राउंड क्या है, एनजीओ हैज बीन एक्यूज ऑफ कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अंडर द गाइज ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ये जो एनजीओ था उस पर आरोप लगा है कि वो कलेक्ट कर रहा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक से स्प्रेड करने को लेकर, अवेयरनेस के नाम पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, जो कि गलत था। जस्टिस के एच पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या था, सच मास कलेक्शन ऑफ डाटा इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एज डिफाइंड इन जस्टिस के एच पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस टाइप का जो मास कलेक्शन है डाटा का वो वायलेटिव है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का, जिसको कि डिफाइन किया गया है के एच पुट्टस्वामी रिटायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। जो जजमेंट था उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था। राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पाता है, जिसको गारंटी किया गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुजीवारा इफेक्ट। हम जानेंगे फुजीवारा इफेक्ट के बारे में। लास्ट ईयर टू साइक्लोन इनामोरो एंड अनदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म कोर गार्डो शोकास ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट इज नोन एज फुजीवारा इफेक्ट। लास्ट ईयर जो दो साइक्लोन आया था इनामोर और जो अनदर था आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसको कि हम गार्डो के नाम से जानते हैं, इसने शो किया था एक क्लासिक एग्जांपल को जिसको कि हम फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। ये फुजीवारा इफेक्ट है क्या? The Fujiwara effect is any interaction between tropical storm formed around the same time in the same ocean region with their center or eye at a distance of less than 1400 km with an intensity that could vary between a depression and a super typhoon. जो फुजीवारा इफेक्ट है ये एक इंट्रैक्शन है दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बीच का जो कि बनता है सेम टाइम पे सेम ओशियन रीजन पे, और जो सेंटर और आई होता है उसका डिस्टेंस जो है वो लेस देन 1400 किलोमीटर होता है। इसका जो इंटेंसिटी होता है वो वेरी करता है डिप्रेशन जहां पे विंड स्पीड अंडर 63 किलोमीटर होता है पर आवर, और सुपर टाइफून जहां का विंड स्पीड होता है 209 किलोमीटर पर आवर का, उसके बीच में ये वेरी करता है। Fujiwara effect was identified by Sakui Fujiwara, a Japanese meteorologist, whose first paper recognizing the Fujiwara cases was published in 1921. और जो फुजीवारा इफेक्ट है इसको आइडेंटिफाई किया गया था सकुई फुजीवारा के द्वारा, जो कि एक जापानीज मेट्रोलॉजिस्ट है जिनका पहला पेपर को रिकॉग्नाइज किया गया था फुजीवारा केसेस के तौर पर। इसको पब्लिश किया गया था 1921 पे। द फर्स्ट नोन इंस्टेंट ऑफ द इफेक्ट वाज इन 1964 इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन व्हेन टाइफून मैरी एंड कैटी मर्ज। और जो पहला नोन इंस्टेंट था इस इफेक्ट का वो 1964 पे हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पे, जहां पे टाइफून मैरी और कैटी मर्ज हुए थे। क्या इश्यू है इसको लेके? जो ऑकरेंस है फुजीवारा इफेक्ट का जो कि साइक्लोन को और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है, रैपिड इंटेंसिफिकेशन, वो कैरी करते हैं ज्यादा रेंज को और कोई तरीका नहीं है मूव ओवर करने का वार्म ओशियन से। इसी कारण कोई कंप्रिहेंसिव डाटा नहीं है जो कि ऑब्जर्व केसेस को फुजीवारा इफेक्ट का बता पाए, ये एक प्रॉब्लम है इसको लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो जो ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 का, इसको हम समझेंगे। तो इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो आपका 8.6% है कंट्री के पॉपुलेशन का 2011 के सेंसस के अनुसार, लेकिन ये जो है बॉटम में आता है कंट्री के। अगर हम डेवलपमेंट पिरामिड का कहे तो 25 ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस को, उसके बावजूद ये एक नए रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जो ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2022 का, इसको लॉन्च किया गया है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा 2 वॉल्यूम पे। ये क्लेम करता है कि जो ये है पहला इस काइंड का है 1947 के बाद। तो किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बताया गया है, ये रिपोर्ट कहता है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटी है इंडिया के वो काफी ज्यादा फार्दर पुस्ट हुए हैं एलुवियल प्लेन से फर्टाइल रिवर बेसिन की ओर, और वो जो है खासियत कर रहे हैं इकोलॉजिकल रीजन को कंट्री के, जैसे कि हिल फॉरेस्ट और ड्राइलैंड को। गोल जो है इन्फॉर्म करने का स्टेक होल्डर का कि वो इंक्लूड करे की पॉलिसी मेकिंग प्रैक्टिशनर एक्टिविस्ट और एकेडमिक को, ताकि वो मदद कर सके जो स्कोप है ट्राइबल इश्यू को लेकर उसको टैकल करने में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.